तकरीबन 1 या 1.5 महीने पहले जम्मू से एक नौजवान लड़का मेरे पास आया। कहता है जनाब आपने बहुत पहले एक वाकया बयान किया है जम्मू के किसी कॉलेज में या कहाँ, तो वो वाकया मेरे साथ पेश आ गया और मैंने वही किया। मैंने कहा कौन सा? कहने लगा आपने कभी कहा है कि दिल्ली के अंदर एक मस्जिद के जवान इमाम साहब थे, महल्ले में कोई लेडी थी, उस लेडी उस नौजवान को अपने घर में बुलाया और उस लेडी का शौहर नहीं था, वो कहीं गया हुआ था बहुत दिनों से, तो उस लेडी ने इस नौजवान को बुरा काम करने की दावत दी। उस नौजवान ने अपने आप को बचाने का पूरा इरादा किया, तो लेडी ने कहा तुम बच नहीं सकते, गेट सारे बंद कर दिए हैं और मेन गेट भी बंद है, अंदर का गेट भी बंद है, उसके बाद का भी, और तुम इसको बेडरूम में हो, तो इससे तुम बच नहीं सकते, तुम्हें करना मानना पड़ेगा। उस नौजवान लड़के ने कहा ठीक है। जब उसे समझ में आया कि मैं बच नहीं सकता तो मैं फिर कोई और तरीका इख्तियार करूंगा, तो उस नौजवान लड़के ने मैंने ये वाक़या बयान किया था। उस नौजवान लड़के ने लेडी से कहा कि आप ऐसा करें, मुझे इजाज़त दें तो मैं बाथरूम से आऊँगा, तो उसने कहा ठीक है। तो बाथरूम चला गया और बाथरूम में जो लैट्रिन की गंदगी थी वो सारी गंदगी अपनी जिस्म पर मली। अब वो गंदगी मल करके जब वो कमरे में आया तो बदबू, तो उस लेडी ने जो ही देखा उसने कहा दफा हो जा तू यहां से, और तू इतना गंदा इंसान है और तेरे जिस्म से ऐसी बदबू आ रही है और तू कैसा दफा हो जा, चला धक्के देकर उसको हाथ भी नहीं लगा, निकल जाया। तो वहां से निकला और निकलने के बाद फिर वो दिल्ली जमुना के किनारे गया, अपने कपड़े निकाले, कपड़ों को धोया, उसके बाद अपनी बॉडी को धोया, भीगे हुए कपड़े पहने और पहुंच गया अपने क्लास में जहां वो पढ़ा करते थे। हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला के पास वो हदीस पढ़ते थे। तो क्लास में पहुंच गए, लेट, भीगे हुए कपड़े, शर्मिंदा। ठीक जो कि अंदर दाखिल हो गए तो क्लास के सारे लोग देखने लगे और सब कह रहे आहा जबरदस्त खुशबू, आहा जबरदस्त खुशबू, यार ऐसा इतर तो हमने आज तक, ये क्या इतर है? अब बेचारे ने सर नीचे किया ये सोचकर शायद मेरे जिस्म से बदबू अब भी आ रही है, कपड़ों में मैं साफ नहीं कर सका अच्छी तरह से, तो ये अब कह रहे हैं खुशबू, खुशबू का बदबू। खैर वो फिर कह भाई क्या इतर लगा के आया तू, ये कपड़े भीगे हुए हैं, आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये क्या लगाया तूने? वो सर नीचे किए हुए जो उस्ताद उनके थे हज़रत शाह अब्दुल अजीज, उन्होंने पूछा बेटा क्या खुशबू लगाई और ये भीगे हुए कपड़े क्यों हैं? अब बेचारा वो मजबूर हो गया, कहने लगा हजरत खुशबू कहाँ लगाई मैंने, मेरे साथ तो ये वाक़या हुआ, उस वाक़े की वजह से मैं ये कपड़े धो करके आया हूँ, मुझे लगता है कहीं मैं सफाई नहीं कर सका, वो बदबू लगी हुई होगी, वही आप लोगों को आ रही होगी, तो अब मैं शर्मिंदा हूँ। तो फरमाया कि नहीं नहीं, बदबू नहीं, खुशबू। उसके बाद सारी जिंदगी उस तालिब इल्म के जिस्म से खुशबू आती रही। ये वाक़या मैंने बयान किया था कभी जम्मू में। ये लड़का मुझे कहता है कि जनाब मेरे साथ जम्मू में यही हुआ कि कुछ लड़के हमारे जहां वो रहते हैं हॉस्टल में, जहां हॉस्टल में लड़के रहते हैं वहां लड़कियों का ग्रुप आ गया, और ग्रुप आने के बाद उन्हें वीडियो बनाना शुरू किया और मुझे कहा कपड़े निकालो। तो कहा मैं बहुत कोशिश करता मगर नहीं, तो आखिर में मुझे याद आया मुझे वही करना है। चला मैं वहां से बाथरूम में, अटैच बाथरूम था, अंदर गया और नीचे हाथ लगा करके पूरे बदन में मला, और मलने के बाद कहा तो सबको नफरत हो गई, और वाकई कहता है वो नफरत हो गई, तो बस मैंने दरवाजा तोड़ा, बाहर निकल आया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मैं बार बार लड़कियों को देखता रहा, सुभान अल्लाह। क्या लगा जी आगे फिर ये हुआ, उसी रात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में ज़ियारत हो गई। इंशाअल्लाह भी जब मैं जम्मू जाऊंगा वो मिलेगा मुझे लड़का, और कॉलेज का लड़का, किसी मदरसे का नहीं, कोई तबलीग वाला नहीं है, कॉलेज का लड़का। नौजवान के बचने के वाकयात भी अजीब हैं और नौजवानों के बिगड़ने के वाकयात भी